नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए और पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटा लिया है। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिंधिया अब बीजेपी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है वो अब मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। न्यूज 24 ने 6 जून को 9:25 पर एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया बीजेपी। वहीं सत्य हिंदी ने लिखा, नाखुश ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। द स्क्वायर पोस्ट ने लिखा, बीजेपी से नाराज चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही भगवा को कह सकते हैं अलविदा, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस का करेंगे गठन। ये खबरें लगातार सामने आ रही है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया अब बीजेपी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। और जिन सिंधिया के भरोसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 5 साल तक सरकार चलाने का सपना देख रहे थे, वो सपना फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सिंधिया के कई सारे समर्थक और सिंधिया के करीबी नेताओं ने भी बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि बालेंदु शुक्ला जो कि राजघराने के करीबी रहे हैं, सालों तक राजघराने के करीबी रहे हैं, वो खुद सिंधिया के करीबी हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि क्या सिंधिया भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और अब खबर आई है कि उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटा दिया है। ऐसा ही उन्होंने तब किया था, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और अब उन्होंने बीजेपी के साथ में ऐसा किया है। इससे पहले जबलपुर के नेता सत्येंद्र यादव ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में दम घुट रहा है, उनका बीजेपी में तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए सिंधिया जल्द ही कांग्रेस में लौटेंगे। इस तरह की खबर लगातार सामने आ रही है। और इससे पहले यह भी खबर आई थी कि बीजेपी के बड़े नेता और उज्जैन से पूर्व सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू ने भी बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इतने बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना यह एक संकेत देता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मध्य प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं का बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होना मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है कि इस तरह से लगातार बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी के सामने 2 चुनौतियां मध्य प्रदेश में है। एक चुनौती है जहां पर मध्य प्रदेश में सिंधिया को मनाना, उसके समर्थकों को मनाना और उनको फिर से टिकट देना। वहीं पर दूसरी चुनौती है बीजेपी के लिए अपने खुद के नेताओं को मनाना, जो नेता लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको मनाना। अब बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि वो इन 24 सीटों में से किसको टिकट दे और किसको ना दे। अब दिक्कत बीजेपी के लिए यह है, इसीलिए अब पार्टी में फूट मच गई हुई है। और अब जो सिंधिया के जो समर्थक कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, वो दोबारा से बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थकों में से 6 ऐसे विधायक थे जो कि कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। अब उन मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है, उन पूर्व मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका बीजेपी में तालमेल नहीं बैठ रहा है और उनके कद के हिसाब से बीजेपी उनको मान सम्मान नहीं दे रही है। तो अब जो है वो सिंधिया समर्थकों में भी फूट मची हुई है, बीजेपी के अंदर भी फूट मची हुई है। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो इन विधानसभा सीटों पर होने वाले 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में जो फूट नजर आ रही है उसको ढकने का काम करेगी, उस पर डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये 24 विधानसभा सीट ही तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में किसकी सरकार रहेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, तो ऐसे में यह मुमकिन दिख नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में इन 24 विधानसभा सीटों में बीजेपी जीत दर्ज कर ले, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है और सिंधिया ने अब खुद अपने प्रोफाइल से जो है वो बीजेपी हटा दिया है। तो अब ऐसे में संकेत साफ दिख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया के सामने भी मुश्किलें कम नहीं है। मुश्किलें यह है कि सिंधिया अगर कांग्रेस में लौटना चाहेंगे तो क्या कांग्रेस उनको फिर से स्वीकार कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा कि अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं दोबारा लौट करके, तो क्या वो अपने पिता माधवराव सिंधिया की पुरानी पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस
उसको दोबारा से खड़ा करेंगे और उसके तहत जो है वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम सारे कयास है कि क्या सिंधिया कांग्रेस में आएंगे, अपने पिता की पार्टी को खड़ा करेंगे या बीजेपी में ही रहेंगे, और 24 विधानसभा सीटों पर क्या होगा। इन सारी बातों के बीच में एक बात तय है कि मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल लगातार जारी रहेगा। वो कांग्रेस के लिए भी शांत होने वाला नहीं है, ना ही सिंधिया के लिए और ना ही बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी में भी फूट मची हुई है, कांग्रेस में भी खलबली है और सिंधिया के समर्थकों में भी आपस में तालमेल नहीं दिख रहा है। तो अब कौन किस तरफ जाएगा यह तय कर पाना अभी जो है वो मुमकिन नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सारे समीकरणों के बीच अमित शाह की एंट्री मध्य प्रदेश में कब होती है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए यह सबसे बड़ा नाक का सवाल बन जाएगा। क्योंकि अगर इन 24 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत गई तो दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर ऐसे में बीजेपी के लिए एक ये करारा तमाचा होगा और इससे बचने के लिए बीजेपी शायद पूरा जोर लगाएगी अपना। और इसीलिए हो सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हाथ से जब बाजी जाती हुई नजर आएगी तो हो सकता है फिर उस समय में अमित शाह की मध्य प्रदेश में एंट्री होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या वाकई सिंधिया के समर्थक अब बीजेपी के साथ बने रहेंगे या सिंधिया के समर्थक टूट करके दोबारा से कांग्रेस में आएंगे? 24 विधानसभा सीटों पर आपको किसकी जीत लग रही है? क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम सर्वे आए हैं, खुद आरएसएस का एक सर्वे है, खुद आईबी का जो सर्वे है वो कह रहा है कि इन 24 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।